Dear students, in previous video, question number 15 was incomplete, so I am completing question number 15 in this video. Okay, तो मैं बता चुकी थी कि the ratio of the radii of two circles is 5:3. What is the ratio of their circumferences? First we find the circumferences of these circles. Let's radius of first circle to be 5x. So circumference is equal to 2 pi r. What is the formula? 2 pi r. By putting the value 2, pi is equal to 22 upon 7, r is equal to 5x. Multiply this, 22 2s are 44, 44 5s are 220x upon 7. It is the circumference of first circle. Now, radius of second circle is equal to 3x. Circumference of the circle is equal to again 2 pi r. 2 into 22 upon 7. Now we take 3x is r. Multiply this. 22 2s are 44. 44 multiply by 3x upon 7. 44 3s are 132 upon 7. 132x upon 7. It is the circumference of second circle. Now we find the ratio of the circumferences. रेशो ऑफ सर्कमफियरेंस इज इक्वल टू, तो बच्चों जब हम रेशो फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, या तो अपॉन में लिखते हैं या डिवाइड में लिखते हैं. तो हम इसमें दोनों हमारे फ्रैक्शनल नंबर हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा. 220x अपॉन 7 इज सर्कमफियरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल डिवाइडेड बाय 132x upon 7, it is the circumference of the second circle. Now 220x upon 7 multiply by 7 upon 132x. आपको सभी को पता है कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं. 7 कट बाय 7, x कट बाय x. नाउ 2 1s are 2, 2 1s are 2, 0, 2 6s are 12, 2 6s are 12. Now 2 3s are 2 3s are 2 5s are 2 5s are 11 5s are 55, 11 3s are 33. तो 5:3, यानी कि अगर हमारा रेडियस में रेशो 5:3 है तो उसके सर्कमफियरेंस का रेशो भी कितना रहेगा, 5:3. तो वी राइट हियर रेशो ऑफ circumference of circles will be 5:3. Clear? Now question number 16. The circumference of a bicycle wheel is 198 centimeter. What is the approximate length of a spoke? तो बच्चों देखो, आपने व्हील देखा है कभी भी, उसमें क्या होता है, साइकिल के व्हील में यहाँ पर कुछ हमारे पास वायर्स लगी होती हैं, तो इसको स्पोक्स कहते हैं. ये हमारी सेंटर से लेकर सर्कमफियरेंस तक होती हैं. तो इट मीन्स इट इज़ द रेडियस ऑफ द व्हील. वी राइट हेयर circumference of wheel is equal to 198 centimeter given. लेंथ ऑफ स्पोक इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द व्हील. इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द व्हील. रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू सर्कमफियरेंस अपॉन 2 पाई. इट इज़ द फॉर्मूला. सर्कमफियरेंस बाय पुटिंग द वैल्यू 198 2 इंटू 22 अपॉन 7. मैंने अभी बताया था अपॉन के नीचे जब अपॉन होता है तो उसका डिनोमिनेटर हमारा ऊपर चला जाता है. तो वी राइट हेयर 198 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22. 2 9s are 18, 2 9s are 18, 11 2s are 22, 11 9s are 99, 9 7s are 63 upon 2. Now divide it. 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10. पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ व्हील. रेडियस ऑफ व्हील इट मीन्स लेंथ of a spoke is equal to 31.5 centimeter. Clear?
नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द मून इज नियरली 3,85,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। यानी कि सपोज इट इज़ अ मून एंड इट इज़ द अर्थ। तो ये यहाँ से कितना पास है हमारे पास, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है, यानी कि तो इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, 3,85,000। इफ़ इट टेक्स अ राउंड ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के चारों साइड क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि एवरी मंथ हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 1 मंथ। तो ये कितना ट्रैवल करेगा एक मंथ में। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसके चारों ओर घूमने का सरकमफियरेंस निकालना है। और यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है ये कितना है, रेडियस इसका मतलब कितना है, 3,85,000। $3,85,000। तो हमारा रेडियस क्या होगा बच्चों, रेडियस इज इक्वल टू 3,85,000। इसका मतलब हमें राउंड निकालना है, तो इसका मतलब क्या निकालना है, सरकमफियरेंस। सरकमफियरेंस फाइंड करना है। तो वी राइट हियर C इज इक्वल टू 2πr, 2 इंटू 22/7, R इज इक्वल टू 3,85,000 किलोमीटर। Now solve it. 3 1s are 7 1s are 7 5s are 35. Again 7 5s are 35. 30. 2 into 22 into 55,000. 2 multiply by this तो कितना आ जाएगा, 55 2s are 110. 30 again multiply by 22. 22 1s are 22. 22 1s are 22 और 2 कितना हुआ, 242. 1 2 3 4। तो कितना आया बच्चों, 24,20,000 इज़ द सरकमफियरेंस। तो आपके लिए हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 1 मंथ, तो आप लिखेंगे ही ट्रेवल, नहीं, द मून ट्रेवल 24,20,000 किलोमीटर इन 1 मंथ। क्लियर। The diameter, question number 18, the diameter of a car's wheel is 7 centimeter. Diameter of wheel is equal to 7 centimeter. How many times the wheel will revolve in order to cover a distance of 110 meter? यानी कि जो कार का व्हील है वो 110 मीटर में कितने रेवोल्यूशन यानी कि कितने चक्कर पूरे कर लेगा। तो एक चक्कर का डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, distance of one revolution is equal to circumference of wheel। अगर हम सरकमफियरेंस निकालते हैं किसी चीज़ की तो वो एक चक्कर के बराबर होती है। तो आप पहले क्या निकाल लेंगे, सरकमफियरेंस निकालेंगे। सरकमफियरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू पाई डी, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ द व्हील। तो वी राइट पाई डी। पाई मीन्स 22/7 इंटू 7, कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। सरकमफियरेंस ऑफ व्हील इट मीन्स, अब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 110 मीटर। अब आप ये चेक करेंगे कि यहाँ पर जो 1 रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस आया वो सेंटीमीटर में है या टोटल डिस्टेंस मीटर में दिया है। तो कन्वर्ट 110 मीटर इनटू द सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 110 मीटर इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 11,000 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस किस में आ गया, अब ये 7 सेंटीमीटर में। तो आप अब लिखेंगे डिस्टेंस
cover by wheel in one rotation or one revolution is equal to 22 सेंटीमीटर। या आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं तो आप लिखेंगे, इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर बाय व्हील is equal to in one revolution. Now 1 centimeter distance covered by wheel is equal to 1 upon 22 revolution, और आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 110। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 110 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर बाय व्हील इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 22। 110 की जगह हमारे पास कितना हो गया था, ये यहाँ पर 11,000, तो हम लेंगे 11,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर बाय व्हील इज इक्वल टू 11,000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 22। नाउ 22 5s are 110 0 0, तो हाउ मैनी 500 revolutions। ठीक है, वी राइट हियर wheel will complete 500 revolutions in 110 meter distance। Clear? Tomorrow we will continue this exercise. Okay.